और ये मैसेज नहीं मैंने बनाया था, बट आई थिंक यू नीड इट सो दैट यू मे वॉक इन द फ्रीडम एंड द अथॉरिटी दैट क्राइस्ट हैज गिवन यू, ताकि आप उस आजादी और उस अधिकार में चलो जो मसीह यीशु ने दिया है आपको। आमीन। यस, बाकी लोग आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग आते हैं जिनके अंदर से जेन्युइन है, दुष्ट आत्माएं डिलीवरेंस होता है। Yes, there are people that come that genuinely get delivered from demonic spirits. मगर आप प्रभु में आ गए, आप मसीह में हो, But you who are in the Lord, आप उसकी आत्मा से आपने बपतिस्मा पाया है। you've been baptized by His Spirit. नो नो, आमीन। सो एक बहन थी, मुझे किसी ने बताया कि वो बेंगलोर जाती हैं A sister, और उनको बोला जाता है एक हफ्ते आपको फास्टिंग करनी है, और एक हफ्ते बाद वो उनसे दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, पूरी नहीं निकलती, फिर उन्हें बोलते 2 महीने बाद आना, फिर निकालते हैं, फिर पूरी नहीं निकलती, फिर बोलते हैं एक और। so someone told me that there's a sister who goes to a ministry in Bangalore. They make them fast for 7 days, and after that they cast out demons. All the demons don't come out, so they call them again after 2 months, again cast out demons, and so on and so forth. और वो भाई बोल रहे थे उन बहन के अंदर बहुत चेंज आ गया है। And that brother was telling me now there's a lot of change in that girl. मैंने कहा प्रेज गॉड, मैं ये प्रार्थना करता हूँ ऐसा ही हो। I said, praise God, I pray this is like this. बट क्योंकि मैं रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ, मुझे पता है कि मुझे डाउट था ऐसा नहीं होता। But because I have been with such people, I know it doesn't work like that. अगले हफ्ते वो लड़की हमारे कलीसिया में आ गई, जब हम लोग मोती नगर में थे और केवल 200 लोग थे। Next week that sister came to our church when we were in Moti Nagar. We were hardly 200 people. और वो सबसे आगे आई, जैसी सेवा खत्म, जब मीटिंग खत्म हुई, सबसे आगे आके She खड़ी हो came to गई। the front after the service and और उसने stood. कहा पास्टर मेरे लिए प्रे कर दो, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। And क्या she- घुसा हुआ है मेरे अंदर? क्या है? दुष्ट आत्मा। And she said, Pastor, pray for me, I have a demon. Every behavior is motivated by a belief. हर एक व्यवहार एक विचारधारा से उत्पन्न होता है. अंदर क्या जा रहा है? मेरे अंदर क्या है पास्टर? दुष्ट आत्मा। What was inside her? I have a demon in तो me. मैंने कहा ओके, I said, बहन. मैंने कहा पिता यीशु को, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बहन मेरी तरफ देखो। The moment I started to pray, she started to manifest. I held her. I said, Sister, look at me. मैंने मेरी तरफ देखो। I said, look at me. मैंने उनकी आंख में देख के बोला, मैंने कहा बहन तेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है। I looked into her eyes and said, Sister, you do not have any demon in you. The Holy Spirit lives inside of you. वो 10 सेकंड और वो लड़की पूरी रीति से डिलीवर हो गई। Those 10 seconds and that sister was completely delivered. उसके बाद 6 महीने वो हमारी कलीसिया में आई, जब तक उसकी शादी नहीं हुई, एक बार भी नहीं किया उसने। क्यों? यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। After that 6 months she came to the church. Not once she manifested until she got married. Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free. Amen. So devil can deceive Christians in their intellect, emotion, soul के realm में शैतान deceive कर सकता है believers को, क्योंकि वो नहीं जानते कि आत्मा में परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया है। Because they do not know what God has done with their spirit. एक दिन मैं इंस्टाग्राम में एक रील देख रहा था और वो पूरा मतलब स्टेडियम भरा हुआ था और वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो रोते हुए कहता गॉड यू स्टिल यूज ब्रोकन वेसल्स। I was looking at a reel on Instagram and there was a stadium full of people and this man was crying and saying, Lord, प्रभु आप अभी भी टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने वो सुना मैंने कहा वाह लॉर्ड। When I heard some, I said, वाह प्रभु। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा। Suddenly the Holy Spirit rebuked me. He said, you are not broken, you are complete in Christ. उसने कहा तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम मसीह में संपूर्ण हो चुके हो। मतलब यीशु क्रूस पे चला गया, उसने लहू बहा दिया, अपनी आत्मा से भर दिया, आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठा गया। ओ प्रभु हम टूटे हुए। अरे तो क्या उसके बलिदान का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? Then why are you making fun of his sacrifice? But pastor, God is near the broken hearted. ओ पास्टर, प्रभु तो टूटे दिल वालों के करीब होता है। पुराने नियम का स्क्रिप्चर, हाँ, he is near the broken hearted, but he is one with the new creation. हाँ, वो टूटे दिल वालों के पास होता है पर नई सृष्टि के अंदर है, एक है उनके साथ। Please understand my heart. मैं आपको क्यों ये बातें बोल रहा हूँ? Why am I telling you these things? Yes, in your soul, in our soul, we feel brokenness at times. हाँ, अपने प्राण में हमें टूटापन महसूस होता है। सबको होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है। Everyone feels it सबको होता sometime है। or the others. Everyone feels it. But we are not what we feel.
I said we are not what we feel. पर हम We वो नहीं- are who Jesus says we are, and He says you are my body. You are complete in Christ. हम वो नहीं जो हम महसूस करते हैं, हम वो हैं जो मसीह यीशु कहता है कि हम हैं। वो कहते हो तुम मेरी देह हो और तुम मसीह में संपूर्ण हो चुके हो। इसीलिए कई मसीह आ जाए वो अपनी फीलिंग के हिसाब से वो सोचते हैं वो है। जब वो फील करते हैं उपवास कर लिया 30 दिन तो सोचते हैं मैं बहुत धर्मी हो गए थे। So many believers, they still live according to their feelings. If they fast 30 days, they think they are very righteous. और जब नहीं फील करते When they don't feel that, तो कहते प्रभु मैं पापी हूँ। they say, Lord, I'm a sinner. सी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग वायर्ड हैं अपने सोल को बिलीव करने में, और हम वो बिलीव नहीं करते जो परमेश्वर ने हमारी आत्मा में कर दिया है। Yeah, we have this habit, this wiring to believe in our soul, but we don't believe what God has done in our spirit. सो अगर आप सोल में रहोगे तो ब्रोकन ही रहोगे लाइफ। अपने आप को या तो अपने प्राणों के हिसाब से देख लो या आत्मा में देखो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। If you will live in the realm of your soul, you will see yourself broken all your life. So either look at yourself from your soul or look at what God has done in your spirit, man. And people who are trying to fix your soul, और जो लोग आपके प्राण को फिक्स करने की they'll कोशिश keep कर रहे fixing हैं, your soul. वो जिंदगी भर फिक्स ही करते रहेंगे। The best way to fix your soul is bring your soul under the subjection of your spirit. अपने प्राण को फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने प्राण को अपनी आत्मा के अधीन ले आओ। Amen. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many people understand what I'm saying? हाँ, आप फील करोगे कितने। Do we feel saved all the time? No, क्या we don't. क्या हमें महसूस होता है हर समय कि हमारा उद्धार हो चुका है? नहीं होता, No, we don't. नहीं होता है। But praise God, But our प्रभु का salvation isn't dependent on our feelings. कि हमारा उद्धार हमारी भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। Our salvation depends upon the sacrifice of Jesus. हमारा उद्धार प्रभु यीशु के बलिदान पर निर्भर है। Amen. आमेन। Renewal और mind और कुछ भी नहीं है। मन का नया होना is nothing else. Renewal of mind is when your mind starts to believe what God has already done in your spirit. That's the renewal of mind. मन का नया होने का अर्थ है जब आप वो विश्वास करने लगते हो जो परमेश्वर ने आपकी आत्मा में कर दिया। So जब आपका मन मान लेता है मैं एक नई सृष्टि हूँ, When your heart believes that I am a new creation, you start to believe that मैं आप मानने लगते परमेश्वर की मसीह यीशु में धार्मिकता हूँ। I am the righteousness of God in Christ. आप जानते हो God will never make any sinner new creation. आप जानते हैं परमेश्वर कभी भी किसी पापी को नई सृष्टि नहीं बनाएगा। You cannot be a sinner and a new creation. आप एक पापी होते हुए नई सृष्टि नहीं बन सकते। Come on. Acts chapter 10 में यहूदी लोग सोचते थे सैल्वेशन केवल हमारे लिए है। The Jews believe that salvation is only for them. कहते रहे बाकी अन्य जातियों के लिए नहीं है। They said it's not for Gentiles. और कॉर्नेलियस के घर में जब वो थे, And when they were in the house of Cornelius, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा the Holy Spirit came upon और them, वे सब अन्य भाषा बोलने and लगे। they all began to speak in अब tongues. ये सब सर खुजा रहे हैं, ये क्या हो Now गया? all these are scratching their heads, wondering और what ये is कह रहे happening. हैं परमेश्वर ने तो इनको ग्रहण कर दिया। They are saying God has accepted these people. तो ध्यान से सुनो, So hear carefully. जब परमेश्वर आपको ग्रहण कर देता है When- तब आपके अंदर आके पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है। When God accepts you, then He starts to live in you through the Holy Spirit. Hear this. सुनिए, God, Holy Spirit, if your spirit is defiled with sin, Holy Spirit cannot come and live with your spirit. That's not possible. अगर आपकी आत्मा पाप में मैली है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रह नहीं सकता। That's not possible. ये संभव ही नहीं है। So what God did was, परमेश्वर ने क्या किया? God cleansed, recreated your spirit man, उसने आपके आत्मा को नया बना दिया, made you holy, आपको पवित्र बना दिया, and then the Holy Spirit came to live in you. और फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रहने लगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूं ध्यान दो कौन सी शिक्षाओं इन कानों के अंदर जाने देते हो। ये डिपेंड करेगा जिंदगी में कैसे जियोगे, जय में जियोगे या जिंदगी भर स्ट्रगल में जियोगे। I always tell you, hear carefully what teachings you let in through your ears, because it will determine whether you live in joy, in victory or not. या तो जिंदगी भर शैतान से लड़ते रहोगे, Or you'll keep fighting the devil all your life.
हाँ, कई लोग कह रहे हैं हमें शैतान से लड़ना है। Some people are saying we have to fight Yes, the devil. हमारा जब शैतान आपके विरोध में आए अधिकार लो, मगर हमारी मिनिस्ट्री 24 घंटे दुष्ट आत्माओं से लड़ना नहीं है। Yeah, when the devil comes against you, take authority over him. But our ministry is not to fight demons all the time. Jesus was not living in reaction to Satan, he was living in response to the Father. यीशु शैतान से लड़ते हुए नहीं जी रहा था, वो पिता से बात करते हुए पिता के साथ जीवन जी रहा था। Amen? मैं एक पास्टर के साथ था और हम लोग एक देश में लैंड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पास्टर जब भी मैं एक नए देश में प्रवेश करता हूँ मैं देखता हूँ शैतान यहाँ पे क्या कर रहा है। I was with a pastor, we were landing into a nation and he said, whenever I land in a different nation, I see what the devil is doing there. कह रहे आप कैसे प्रार्थना करते हो? He said, how do you मैं pray? कहता हूँ मैं उल्टा करता हूँ। I said, मैं देखता हूँ कि पिता इस देश में क्या कर रहा है। I said, I do the reverse. I see what the Father is doing in this nation. यीशु ने कहा एक पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मगर जो वो पिता को करते हुए देखता है वही पुत्र करता है। Jesus said, a son by himself can do nothing, but whatever he sees the Father do, he does also. Amen? सोच सकते हो आप अपने घर में दरवाजे के पास बैठो, चोर तो नहीं आएगा, चोर चोर। Can you imagine you're sitting in your house looking at the door if a thief is coming or not? Will you have a good time in your house? अच्छा समय बिता पाओगे घर में? एक बार एक बहन है, हम लोग उन्नाव